एक अभी नया चीज़, एक नई टॉपिक बहुत ही चर्चा में है। वो क्या है, जो टेलीग्राम का जो फाउंडर है मिस्टर दुरूव, इसको अरेस्ट कर लिया। कहाँ पे? फ्रांस। तो भाई अब हम थोड़ा सा इसका स्टोरी देख लेते हैं दुरूव का। दुरूव एक रशियन बॉर्न बिलियनियर है। ये 2013 में ये टेलीग्राम बनाया था। टेलीग्राम है क्या? एक मैसेजिंग ऐप है। इसमें मेन ये होता है कि ये जो है, इसके थ्रू आप बहुत इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड डेटा को शेयर करते हैं। मेन ये क्या है कि इसके जो डेटा है और जो यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है, ये टोटली कंट्रोल इस कंपनी के हाथ में है। और ये किसी के साथ ये इस चीज़ को के लिए कोई टाई अप नहीं कर रखा, ये इसको शेयर नहीं करता है। ठीक, इसका मेन, अब देखिए कोई सा भी स्टेट जब ये बहुत ही एक तरह से मानिए ना, ये एक सिक्योर नेटवर्क है। एक सिक्योर नेटवर्क है जिस पे आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके यूजर कौन यूज़ करता है इसका पता नहीं चलता। अब जब जैसे ही सिक्योर हो गया तो ये मान लीजिए ये कोई कंट्री है जिसमें पब्लिक है, ये यहाँ पे रह रहा है और यहाँ पे रह रहा है, एक यहाँ पे रह रहा है। ये दोनों कम्युनिकेट करेगा तो जनरल कम्युनिकेट करेगा तो ये स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट जनरल कम्युनिकेशन, मान लो व्हाट्सएप हो गया या इधर इंटरनेट के थ्रू करेंगे तो ये स्टेट चाहेगा तो इंटरफेयर करके वो पता कर लेगा क्या कम्युनिकेशन। लेकिन कोई ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा, उसको पता नहीं चलेगा। स्टेट यदि चाहेगा भी तो स्टेट को पता नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत सिक्योर बात होगी, तो स्टेट को तो इस बात को खलेगा ही खलेगा। तो भाई तुम क्या करवा रहे हो नहीं करवा रहे हो वो मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मतलब हमारा तो यहाँ पे कंट्रोल को तुम वीक कर रहे हो। ठीक, एक वर्जन ये है इसका। क्या दूसरा वर्जन कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू लाइफ, मतलब अदर्स जो थिंग है जो लोगों के, जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, उसको ये प्रमोट कर रहा, बढ़ा रहा है। लेकिन एक दूसरा कह रहा है कि जो स्टेट है वो कह रहा है कि नहीं, इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। एक वर्जन ये कह रहा है मिसयूज हो रहा है। मिसयूज मतलब इसका यूज टेरर एक्टिविटी में, ड्रग्स में, पोर्नोग्राफी, मतलब इलीगल काम के लिए इस ऐप का बहुत यूज हो रहा है। दूसरा एक रेस्ट हुआ है मैक्रोन से, तो उसका अगेंस्ट गया है जो नहीं, इसका मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका अगेंस्ट है। ठीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। जो डुरोव है वो यूएई और फ्रांस, ये दोनों इसका ये सिटीजन है। जब से ये डुरोव का अरेस्ट हुआ है तब से रसिया भी कूद गया है इसमें। अब बोला है कि भाई तुम लोग तो मतलब लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो हो ब्रांड एम्बेसडर, तुम कैसे इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को अरेस्ट कर रहे हो। ठीक, रसिया इसमें कह रहा है हम इसको, ये स्टेटमेंट है, पुतिन एंड अयतुल्ला कौन है, ईरान का, वांटेड टू सेंसर दिस ऐप, नाउ इट इज ए मैक्रोन टर्न्स, मतलब पुतिन और ये सब तो कर ही रहा है, अब ये मैक्रोन्स भी कहाँ से इसमें कूद आया है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए टेलीग्राम ऐप इज इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड होता है, कैन सब्सक्राइब, नेवर शेयरिंग यूजर इन्फॉर्मेशन, द नेवर शेयरिंग द यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक, ये यूजर इन्फॉर्मेशन को ये शेयर नहीं करता है। द दुरूव लॉट ऑफ द इनेमी, देखो इंडिकेट दुरूव फ्रीड रसिया आफ्टर हिज प्रीवियस सोशल मीडिया कंपनी, ये टेलीग्राम से पहले एक ये करके बना रखा था, तो ठीक बना रखा था। सिंस द स्पेंड द मोस्ट हिज टाइम इन दुबई ऑब्टेन, यहाँ पे आ गया। फिर 2018 में, अब देखते हैं ये टेलीग्राम का इतिहास। 2018 में क्या हुआ था, जो चाइनीज़ है उसने एप्पल को बोला था, जो भाई आप जब हमारे यहाँ बना रहे हो, एप्पल बेच रहे हो, तो इसमें ये टेलीग्राम और वो थ्रेड, इस सब एक दो ऐप का नाम बोला था, वो नहीं रहेगा इसमें। फ्रेंच अथॉरिटी अरेस्टेड एयरपोर्ट कम्प्लीटली प्रमोशन ऑफ टेररिज्म। देखो ये कह रहा है जो ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर बुलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड प्रमोशन ऑफ टेररिज्म। अभी देखिए जो यूरोप का जो हाल है, यूरोप में जो थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं, जो बहुत सारा मतलब अनस्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्लैसेज हो रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन में देखें तो फ्रांस में भी हुआ था, कुछ दिनों पहले हुआ था। फिर इधर जो नॉर्डिक कंट्री है उसमें भी होता ही रहता है। तो उसमें जो जो मतलब लोग यूज करते हैं
तो टेलीग्राम का वास्टली यूज किया जाता है वहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करने के लिए, इसका वास्टली यूज किया जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है वो जनरल जनरल वे ऑफ कम्युनिकेशंस पे तो लगा देता है रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन ये टेलीग्राम ऐप है जो इस पे नहीं हो पाता है और इसको यूज किया जाता है। एब्सोल्युटली ड्रो ब्लेमिंग द कार मैन्युफैक्चर, उसका कह रहा है फ्रेंड्स केस अगेंस्ट टेलीग्राम। अब ये कह रहा है इनसाइड द रशिया हाउवर द मेंबर ऑफ द बोथ अपोजिशन गवर्नमेंट्स और ड्यूरोव अरेस्ट एज एन ऑब्वियस अटैक ऑन द टेलीग्राम इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स लॉयर। मतलब ठीक। अब ईरान यदि देख लेते हैं तो अब जैसे कि ईरान है 2017 में ईरान ने भी बैन कर दिया था, रशिया ने भी बैन किया, चाइना ने भी बैन किया, बहुत सारे कंट्री है जो रशिया भी 2018 में बैन किया, 2 साल बैन रखा टेलीग्राम पे, फिर उसको हटा लिया। ईरान है, ईरान में भी जो ईरान ही हमेशा ब्लेम करता रहता है जो भाई हमारे अंदर इतनी अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे कि वो जो एक प्रोटेस्टर था हुआ था ना अभी ईरान में कुछ दिन पहले, क्या अमीन नाम था उसका, वो लड़की जो बुर्का पहनी हुई थी जिसको कि वो जो मॉरल पुलिसिंग वाला जो किया था उस टाइम, फिर उसके बाद जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें तो ईरान ने भी बोला कि हमारे यहाँ ये की जाती। ईरान अपोजिशन चैनल फॉर द इंकरेजिंग द प्रोटेस्टर टू फायर बॉम्ब्स अगेंस्ट द पुलिस, ए फ्यू मंथ लेटर द ईरान गवर्नमेंट बैन द टेलीग्राम। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री ने कर, चाइनीज गवर्नमेंट तो एप्पल को बोला कि हटाओ भाई हमारे में से, हमारे कंट्री में बेचोगे तो नहीं रखोगे ये। US National Security Council Office Alexander Wyndham celebrated the defeat of the free speech advisory, and serious social media for Durov arrest has a broader implication for the social media, including Twitter. Windman wrote, "This is a growing intolerance for the platform, disinformation, malign influence, and growing the appetite for the accountability. Musk should be nervous